मरवाना चाहते थे, लेकिन भाइयों बहनों, आज न कर्फ्यू से कोई तबाह होगा, न कोई कोरोना से पस्त होगा, क्योंकि मोदी जी जो हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आपकी डबल इंजन की सरकार जो है, भाइयों बहनों, आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है अपना बिहार में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शेखपुरा में खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पहुंची पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। सदर अस्पताल उपाधीक्षक ने की बैठक। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बैठक। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। शेखपुरा में जमकर हो रही खाद की कालाबाजारी। आरोपी दुकानदार ने किसान सलाहकार को दी धमकी। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बारिश से फसलों को हुआ नुकसान। रबी की फसलें पूरी तरह से हुई बर्बाद। कुदरत के कहर से अन्नदाता परेशान। मुंगेर में युवाओं ने लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। कैंडल जला करके दी श्रद्धांजलि। देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर बिहार प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह का मानना है कि आरजेडी कांग्रेस पर निर्भर है। दरअसल बता दें कि बिहार विधानसभा की 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है। जाहिर है सियासी पार्टियों के बीच इन सीटों के लिए तालमेल होना काफी जरूरी है। एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू के बाद अब बिहार में दो पार्टी कांग्रेस और आरजेडी कई मुद्दों पर एक साथ चलने का दावा करती हुई नजर आ रही है। इस दावे में कितना दम है ये कभी दिखाई नहीं देता और कई राजनीतिक मसलों पर दोनों पार्टियों के सुर अलग हो जाते हैं। लेकिन बात अगर पार्टी के स्वार्थ की हो तो दोनों पार्टियों की खींचतान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन जाती है। को लगता है कि बिहार में जो है राजद कांग्रेस की पिछलग्गू बन गई है। देखिए, जैसे दूध में गिरी मक्खी को निकाल करके फेंक दिया जाता है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी को राजद ने मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया है। ये राजद कांग्रेस के पिछलग्गू बन गई है। एक कहावत है कि स्वर्ग न मिले तो नरक का राजा बन करके रहिए। तो ये न स्वर्ग इस कांग्रेस को मिला, न नरक बन के मिला, न घर का रहा न घाट का रहा। कांग्रेस बेचारी बन करके रह गई है और कटोरा लेकर के दर दर भटक रही है राजद के पीछे पीछे। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा का मानना है कि नारी शक्ति को हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक अग्रदूत के रूप में महत्व दिए जाने की बात को स्वीकार करते हैं और इस अमृतकाल के दौरान ही हमारी महिला आधारित विकास कार्य को देखते हुए सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं को पुनर्जीवित कर दिया है। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र के चोरवर पंचायत में किसान सलाहकार प्रदीप कुमार चोरवर ने जब संचालित सरकारी खाद दुकान पर सही दर पर खाद बिक्री करने को कहा, तब किसान सलाहकार को धमकाया गया। इस बात की जानकारी किसान सलाहकार ने कृषि विभाग के डिरिया को दिया और साथ ही जिसके बाद डीओ ने थाने में इस मामले को दर्ज कराया है और सलाह भी दी थी। ऐसे में किसान सलाहकार प्रदीप कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी आदेशानुसार 266 रुपए की खाद का बिक्री
बिक्री करना है। लेकिन स्थानीय दुकानदार राम प्रसाद द्वारा खाद की कालाबाजारी करते हुए 420 रुपए बोरा के दर से खाद की बिक्री की जा रही है। किसान सलाहकार ने जब इसका विरोध किया तब दुकान संचालक किसान सलाहकार के साथ गाली गलौज पर उतर आए और फिर मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। ऐसे में किसान सलाहकार ने कृषि विभाग और स्थानीय कसार थाना में लिखित आवेदन देकर के खाद की कालाबाजारी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। मैं प्रदीप कुमार किसान सलाहकार पंचायत कसार, उनको सरकार द्वारा आदेश दिया गया चोरबड़ पंचायत में बरसा गांव में शिव शक्ति बीज भंडार खाद उर्वरक को सरकारी रेट पर वितरण करवाने के लिए आज सुबह हमको जब पता चला कि वो माल गिरा दिए हैं यूरिया खाद, तो वहाँ गए तो देखे 420 रुपये प्रति बोरा किसान को दिया जा रहा था। कितना देना है खाद? 266 रुपये प्रति बोरा सरकार के आदेश के अनुसार। वही रोकने पर उनके द्वारा राम प्रसाद उनके पुत्र द्वारा हमें गाली गलौज और मारपीट किया गया। आरा सदर अस्पताल के अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने अस्पताल परिसर में तमाम स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की है, जहां उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को और साथ ही साथ और ज्यादा इसको बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अधीक्षक ने मौजूद सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की समस्याएं भी सुनी हैं और जल्द से जल्द सभी समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन दिया है। यहाँ पर बता दें कि आरा सदर अस्पताल का ये निरीक्षण किया गया है, जिसके बाद जो अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, आखिर साफ सफाई का ध्यान रखा गया है या नहीं, इन सभी मामलों को लेकर के अस्पताल के जो उपाधीक्षक है उन्होंने निरीक्षण किया था। उपाधीक्षक डॉक्टर ने निरीक्षण कर जो भी कमियां थी उसको सही करने के निर्देश दिए और साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं उसको और ज्यादा बेहतर करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अगर कोई मरीज आता है उसको उचित रूप से इलाज मिल सके और जिसके बाद उसको परेशानियां भी ना हो। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के दल्लू चौक स्थित विस्कोमन भवन में सरकारी दर पर खाद किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जहां पर खाद लेने के लिए किसानों की लाइन आज सुबह से ही विस्कोमन भवन पर देखने को मिली है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए मौके पर पहुंची टाउन थाना की पुलिस ने किसानों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसानों की भीड़ काफी थी, जिसके बाद पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद एक युवक ने पुलिस की झड़प भी हुई है एक युवक से, जिससे कि स्थानीय टाउन थाने के दरोगा ने हिरासत में भी ले लिया है। मतलब यहाँ पर क्या दिक्कत था, क्या चल रहा था सर? सर एक मिनट, क्या चल रहा था यहाँ पे? पुलिस क्या चाहिए, इसको गाली दिया, पुलिस क्या कर रहा था? पुलिस को गाली दिया और भी इसको रोक रहे थे, अरे बाबू तू अंदर मत जाओ, पुलिस का काम है वाला, यही देखने वाला है, गाड़ी दिया हमको। मुंगेर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर शहीद अब्दुल हमीद चौक के पास सामाजिक कार्यकर्ता आमिर उल इस्लाम के नेतृत्व में युवाओं द्वारा कैंडल मार्च जला करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस संबंध में आमिर उल इस्लाम ने कहा कि लता मंगेशकर हम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लता दीदी हमेशा ही देश को जोड़ने का कार्य करती हुई नजर आई है। आपको बताते चले कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लता मंगेशकर लंबे समय से बीमार थी और मुंबई में अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। स्वर कोकिला के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई है। दोस्तों, एक गीत लता जी के नाम और आज सुबह 8:15 पे जो देश और विदेश के लोगों को खबर मिली हम लोगों के बीच लता मंगेशकर जी नहीं रही, तो देश को एक बहुत बड़ा क्षति। लता मंगेशकर एक सिंगर के साथ साथ देश को जोड़ने का कार्य करती थी। जब 1983 में भारत विश्व विजेता बना और भारतीय क्रिकेटरों को उन्होंने आर्थिक मदद की और आज के डेट में आप देख रहे हो कि भारतीय क्रिकेट का क्या हाल है। सुबह में जब हम लोग खुशियां मना रहे थे कि अंडर 19 विश्व कप में भारत विश्व विजेता बना, इंग्लैंड को 6 विकेटों से हराया, वही उस खुशी को फीका कर दिया कि लता मंगेशकर जी हम लोगों के बीच नहीं रही। तो हम लोग यहाँ पे शहीद अब्दुल हमीद चौक पे गाइडलाइंस का पालन करते हुए
कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ तमाम अभिभावकों से भी निवेदन किया है कि हर घर में एक लता मंगेशकर आप लोग निकालें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर मोकमा में शोक लहर की संवेदना दौरी है और साथ ही साथ संवेदना का सिलसिला परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां नगर परिषद कार्यालय में नव कार्यपालक है पदाधिकारी मुकेश कुमार और सीईओ ज्ञानंद समेत वार्ड पार्षदों समेत कर्मियों ने भी विश्व प्रसिद्ध गायिका लता दीदी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और साथ ही साथ 2 मिनट का मौन धारण कर उनको याद किया है। इस दौरान नव कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज भी झुका दिया गया और नगर के सम्मानित नागरिकों ने भी लता दीदी को स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। यहाँ पर बता दें कि लता मंगेशकर कल हम सबको छोड़ के चली गई। इसको लेकर के जगह जगह पर लोगों ने अपने अपने तरीके से शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं क्योंकि ये देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम सभी के दिलों में बसने वाली लता दी अब हमारे साथ नहीं रही हैं। इसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर भी मोकमा में भी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए हैं और उनके साथ ही साथ उनको याद करते हुए जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको झुका दिया गया है और साथ ही 2 मिनट का मौन रख करके सभी ने उनको याद किया है। हालांकि यह अपूरणीय क्षति है, लता दी का इस तरह से चले जाना हम सब के लिए एक बेहद ही ये दुख का समय है और इसको लेकर के लोग अपने अपने तरीके से अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। 13 साल की उम्र में लता दी ने अपना करियर स्टार्ट किया था और जिसके बाद से उन्होंने एक से एक सुपरहिट गाने अपनी सुरीली आवाज के साथ इस पूरे देश को दिए हैं जिसमें जगह जगह पर लता जी के गाने हैं वो सबके जुबान पर छाए हुए हैं। कल जो है देहावसान हो गया था तो आज इस भारत रत्न से सम्मानित और ऐसा कोई भी शायद कोई भी ऐसा कहिए कि वैसा कोई भी सम्मान जो भी नागरिक सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित और हर हम लोगों का अगर याद से देखिए तो 5-6 पीढ़ी तक लगातार ये सभी लोगों को अपने संगीत से सभी के मन में बस जाने वाली ऐसा लता जी का कल बहुत ही मतलब ये दुखद ये रहा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी, दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना बिहार के हमारे से बुलेटिन में। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर मोकामा और आसपास के इलाकों में 2 दिनों तक हुई बारिश ने टाल क्षेत्र में रबी की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। कुदरत के इस कहर से मोकामा के किसानों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि असमय हुई इस बारिश की वजह से कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि दुल्हनी फसल कुदरत का पानी जहर के रूप में साबित हुआ है, जिसके लिए लिहाजा मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल भी रबी की फसल की जो पैदावार थी वो होने की संभावना कम ही होती है। कुदरत के इस कहर से किसान काफी परेशान हैं, जहां मोकामा जिला पार्षद है कुमार नवदीप हिमांशु ने बिहार सरकार से किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की है। मसूरी जो है और थी मूट और तेलहन जो है सो ये कुल खत्म हो गया, ये कोग नहीं बचा हुआ है और जो है सो जितना सूख गया कुल मोड़ में कुछ बचबे नहीं किया टाल में
और जो है सो इसका जो है सो सरकार कुछ कर नहीं पाता है। इसी जो है सो हरदम जो है सो ये दिखावा रहता है सरकार के लिए कि कुछ हम दे रहे हैं, लेकिन देता लेता है कुछ नहीं। मोकामा इलाके के अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं, मोर है, औटा है, बहुत ऐसे गांव हैं जिसके वजह से ये जो 2 दिन का वर्षा हुआ इससे व्यापक रूप से लोगों का काफी किसानों की मार हुई है, जिसमें मसूर है, खेसारी है, चना है। ये लोग तो अब 2 दिन धूप उगेगा सारा का सारा मुरझा जाएगा। इससे काफी मतलब मरमाहत है किसानों का। अब लगता है कि मतलब कि किसान के लिए यह जो बार बार जो आ रही है एकदम बिल्कुल मृतक लाश की तरह है, मृतक प्राय बन गए हैं। शेखपुरा सदर अस्पताल में आज मदारी गांव में एक महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर महिला ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर ने मरीज को देखा ही नहीं और इसीलिए बच्चे की जान चली गई है और मां की हालत भी खराब हो गई है। ऐसे में सुबह से ही डॉक्टरों ने कुछ नहीं बोला और न ही महिला मरीज को देखने के लिए उचित समझा और अचानक महिला को अस्पताल से रेफर कर दिया गया, जिसके बाद से परिजन लगातार डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पहले से बोला कि नहीं बच्चा भी मेरा खत्म हो गया सर, हम फंसा देंगे, बता रहे हैं हम सम्राट पर जाएंगे, देखिए हम क्या करते हैं अभी। मतलब यहाँ डॉक्टर इलाज नहीं किया सर, कदम नहीं सटा है। मधुपुरा के उदकिशनुगंज अनुमंडल पुलिस ने एस ड्राइव के दौरान ही 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अलग अलग घटनाओं में ये अलग अलग थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी की गई है। दरअसल बता दें कि पुलिस ने इस दौरान ही 4 देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दरअसल चौसा थाना क्षेत्र से 3 और साथ ही उदकिशनुगंज से लाल यादव हत्याकांड के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वही साथ ही एसपी राजेश कुमार के आदेश पर उदकिशनुगंज के एसडीओपी सतीश कुमार के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिस टीम में शामिल हुए पुलिस अधिकारियों को बड़ी सफलता हाथ में लगी है। ड्राइव के दौरान में अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिससे हमारा कांड भी उद्भेदन हुआ है और पहले से फरारियों की भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें महत्वपूर्ण गिरफ्तारी में चौसा में 3 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक रमेश यादव हैं जिनके विरुद्ध में पूर्व से 4 कांड दर्ज है, एक निरंजन कुमार यादव हैं, उनके विरुद्ध में भी पूर्व से 1 कांड दर्ज है और एक मनोज कुमार है। इन सभी के पास से 2 लोडेड कट्टा बरामद हुई है और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुई है और मोबाइल भी 2 बरामद हुआ है। मधेपुरा जिला के उदकिशनुगंज अनुमंडल अंतर्गत बुधमा ओपी के नवटोल में अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां पर 3 बाइक पर सवार 9 अपराधियों ने एक एक करके 4 पिकअप पर सवार मवेशी व्यापार जो व्यवसायी थे उनसे लाखों लूट की अंजाम दिया है। और साथ ही साथ इस दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड की फायरिंग भी की है, जिसमें एक गोली एक पिकअप के चालक को भी लग गई है। वहीं लूट के दौरान ही मारपीट में 2 मवेशी व्यवसायी घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में यह बताया जा रहा है कि बिहारीगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुर के 7 मवेशी व्यवसायी 4 पिकअप से मवेशी खरीदने के लिए जा रहे थे कि इसी दौरान अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज मधुपुरा के जो अस्पताल है सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद एसपी राजेश कुमार ने भी यह बताया है कि पुलिस मौके पर पहुंच करके पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। जा रहे थे हटिया, वहीं पर रास्ता में नया नगर नवटोल के पास विश्वकर्मा मंदिर है और चिमनी भट्ठा है सर। वहीं पर 2 मोटरसाइकिल 3 से आया, आगे में चला दिया सर गोली, बोला क्या ऐसे मार दिया गाड़ी रोक को। हम सब थोड़ा स्लो किए सर, उसने चला दिया, बस गाड़ी जो है ना उसके ऊपर भी चढ़ करके सर अब क्या हुआ साइड में गाड़ी जा करके रुक गया। हम सब उतर करके जान बचा करके भागे सर। हम लोग गांव से माल किनने मानसी जा रहे थे, व्यापारी करते हैं सर। उसके बाद बीच में नवटोल से आगे चिमनी के पास 3 मोटरसाइकिल से 9 आदमी हम सब पर वार किया और गोली अंधुन देने लगे। हम लोग किसी तरह से जान बचाए और रुपया पैसा सारे छीन लिए।
मोबाइल सब कुछ ले मोबाइल सब ले लिए। घटना की सूचना मिली है, हमें भी आई है घटना, लेकिन वास्तव में हुआ क्या है अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। हमारे पुलिस पदाधिकारी वहां पे पहुंच रहे हैं और जैसे ही पूरी जानकारी हमें मिलेगी आप लोगों को इस संबंध में पुनः बताया जाएगा। और हमारा पुलिस वहां पे है, सक्रिय है। अगर घटना हुई है तो हम लोग जल्द ही उसको गिरफ्तार भी करेंगे जो इसमें संलिप्त है। बिहार थाना के एक निजी क्लिनिक से महिला चोर ने नवजात की चोरी कर ली, जहां पर बता दें कि शातिर महिला खुद को आशा बता करके उसने घटना को अंजाम दिया है और इस चोरी के खुलासे से परिवार और क्लिनिक कर्मियों में हड़कंप मच गया है। जहां पर क्लिनिक संचालक पंकज कुमार ने बताया है कि शातिर जो महिला है उसने खुद को प्रसूता के परिवार से बताया है, जिसकी वजह से कर्मियों को शक नहीं हुआ और महिला नवजात की चोरी करके फरार हो गई। वही थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने यह बताया है कि बच्चे की चोरी की सूचना के बाद पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। वहाँ ठीक ठाक से हो गया बच्चा, उसके बाद उसका चनकी हो गया, डॉक्टर रेफर कर दिया सदर में रेफर किया। उसके बाद सदर वाला जांच उच किया तो बोला खून नहीं है, अलग ले जाओ। वहां से रेफर किया तो उसी में के मैडम लाके इस हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। भर्ती करके वो चल गया। उसके बाद आधा घंटा के बाद इसमें लेडीज आया, एक ठो बोला कि हम आशा हैं, पैर उर दबाने लगा, सदर हॉस्पिटल से पैर उर दबाने लगा। उसके बाद रह गया वहां पर। इन लोग के लगा कि कुछ पैसा वैसा लेगा 150, इसीलिए आशा आया है यहाँ तक। और 7 बजे रात में बोला कि तुम मेरे लिए सिंघाड़ा ले आओ। लड़का के बाप लाने गया, लड़का को लेके भाग गया। कब का ये है मामला? कल हमारे यहाँ ये मरीज भर्ती हुआ है। करीब जाके कितना बजे तक भर्ती हुआ है मरीज? 2 बजे भर्ती होने के 2 बजे भर्ती हुआ है और मरीज बहुत सीरियस हालात में, बेहोशी हालात में आया है। और उसके बाद इसका, हम तो यहाँ पर थे नहीं, एक टेम्पू वाला आया उससे कि भाई ये चंडी का मरीज कहाँ है पूछते हुए, तो टेम्पू वाला इसको पहुंचा दिया और यहाँ इसके परिवार बनते 4 घंटा रहा और अस्पताल को शक नहीं हुआ कि ये गैर आदमी है और इसी का और नजायज का फायदा उठा लिया। नालंदा में मामूली विवाद में युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। घटना के संबंध में यह बताया जा रहा है कि विवाद आग तापने को लेकर के हुआ था और साथ ही मामूली कहासुनी से बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर गोली मार दी। वहीं इस घटना के बाद से पीछे पूर्व में चुनावी रंजिश भी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बिहार शरीफ इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई को भी शुरू कर दिया है। अच्छा आगे तापा तो गाड़ी में कोई ना सा वो संजय बा तो कल के ना तई कल के उन्ने ना कलियो को ने बोले लगला तो कल के अरे क्या कल के ना क्या करा गरिया बाहर कल के तोरे बेटी चोत तोरा गरिया रे काना गोली मार दिया। हाँ आ इतने में कल के रे कोची होलो तो हमरा गरिया बाहर कोची गरिया बाहर। बिंद थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में पूर्व के जमीनी विवाद को लेकर के विसर्जन करने जा रहे युवक को गांव के ही 2 युवकों ने सीने में गोली मार दी है, जिससे कि वो बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया है। घटना के संबंध में घायल के परिजन ने बताया कि पूर्व में मामूली विवाद गांव के ही मुकेश यादव और जुलूम यादव के बीच में हुआ था। इस बात को लेकर के गांव में पंचायत भी हुआ था, जहां पर घटना के बाद आनन फानन में घायल को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया है और जिसके बाद उसे इलाज के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पावापुरी के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हम लोग सरस्वती जी भसाने के लिए लेकर जा रहे थे, तभी कुछ ही दूर गए थे, गांव से कुछ दूर बाहर हुए थे लेकर के, तब उधर से आया मुकेश यादव और मंडल यादव, कितना नाम है, विनेश्वर यादव के बेटा मुकेश यादव और जुलूम यादव, वो लोग आ करके मेरे भाई को गोली मार दिया। अब तक नालंदा जिले में नौकरी के नाम पर पैसे डबल करने के नाम पर ठगी का मामला सामने आता रहता है, लेकिन इस बार रहुई थाना क्षेत्र इलाके में सौदली गांव में शादी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। इस शादी को लेकर के दुल्हन पक्ष के लोगों के द्वारा दूल्हे पक्ष को 4 लाख का दहेज भी दिया गया है,
लड़की पक्ष के लोगों के द्वारा शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। खुशबू कुमारी की शादी 4 फरवरी को तय हुई थी, लेकिन लड़के पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने शादी को टाल दिया, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो एक के बाद एक खुलासे भी हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के थाने में आवेदन दिया गया है। यहाँ पर बता दें कि अब तक पैसे को डबल करने को लेकर के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ये पहला मामला है जब शादी के नाम पर ठगी की मामला सामने आया है। ठग के जो गिरोह है वो लगातार इस पूरे मामले में अपने जाल बिछाए हुए हैं और अपने शिकार को ढूंढते हैं और उसके बाद उसी के आधार पर शिकार को अपने हिसाब से ही उनको ठगते हैं। जहां पर यह मामला सामने आया है, जहां पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे पक्ष को 4 लाख का दहेज भी दिया था, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों के द्वारा शादी की तैयारियां भी पूरी कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद शादी को टाल दिया गया। खुशबू कुमारी की शादी जो कि 4 फरवरी को होनी थी, लेकिन जो लड़के पक्ष है उन्होंने शादी को टाल दिया। दहेज लेकर के रफू चक्कर हो गए या फिर यूं कह सकते हैं। ऐसे में यह मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को समझ रही है और इस पूरे मामले में आखिर क्या कुछ पूरा मामला था ये भी समझ रही है और इसके हिसाब से ही कार्रवाई करने वाली है। विधि व्यवस्था सब कुछ हो गया सर, तैयारी हम लोग शादी में थे। 3 तारीख का वो व्यक्ति हमें यहाँ फोन किया, कहा कि हमको यहाँ कोई परिवार का घटना घट गया है, इसीलिए हमने 11 तारीख का शादी करेंगे। उस पर हमने छानबीन गांव पर आए और लोग के लेकर गांव पर देखें, तब पता उसको पत्नी के किए कहाँ गए तो देखें कि कोई नहीं, मड़वा छपड़ा है ना कुछ नहीं है। हमने जब उसका बेटी बोला कि हमारे भाई की अगर पहचानते हो तो बताइए फोटो हमने दिखाए तो बोला कि इडली बेचने वाला का ये है फोटो। तो मैंने क्या आपके साथ ठगी किया गया? हाँ एकदम ठगी किया। कितना ठगा? 4 लाख को भैंस। अपना बिहार के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पूजा में आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, इसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। आहूजा अगरबत्ती मनोकामना पूर्ण करे